रात के 12:07। टोक्यो शहर में हर तरफ सन्नाटा था। सड़कें खाली थीं और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी समय नोबी अचानक नींद से जाग गया। उसके कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। नोबिता ने डरते हुए इधर उधर देखा। तभी कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज आई, नोबिता, वापस आओ। नोबिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए नोबिता तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त को जगाता है। डोरेमोन, उठो जल्दी। नींद में करवट बदलते हुए डोरेमोन बोला, क्या हुआ नोबिता, फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? नोबिता कुछ बोल पाता उससे पहले टेबल पर रखी पुरानी मैजिक बुक अचानक हिलने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और कमरे में काली धुंध फैलने लगी। डोरेमोन तुरंत उठ बैठा। ये क्या हो रहा है? अचानक किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया और उसमें से एक काली रोशनी निकलने लगी। फिर धीरे धीरे उस रोशनी से एक घूमता हुआ पोर्टल बन गया। उस पोर्टल से ठंडी हवा के साथ अजीब सी हंसी सुनाई दी। मैजिक वर्ल्ड का दरवाजा खुल चुका है। नोबिता डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अचानक पोर्टल की ताकत बढ़ने लगी और वो दोनों को अपनी तरफ खींचने लगा। डोरेमोन, कुछ करो! लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दोनों उस काले पोर्टल में खींच गए। जब नोबिता ने आंखें खोली, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। आसमान बैंगनी रंग का था, चांद काला था और जंगल के पेड़ उल्टे उग रहे थे। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। नोबिता डर के मारे बोला, डोरेमोन, ये कौन सी जगह है? डोरेमोन ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लगता है हम मैजिक वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। नोबिता धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके सामने खड़ी थी डोरामी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। नोबिता बोला, डोरामी, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन वो अचानक जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे एक भयानक दानव में बदलने लगा। डोरेमोन तुरंत समझ गया, नोबिता, पीछे हटो, ये असली डोरामी यही है। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ों के पीछे से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर आने लगीं। नोबिता रोने लगा। डोरेमोन, हमें यहां से निकलना है। डोरेमोन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। घबराओ मत, मेरे पास एक गैजेट है। उसने निकाला, मैजिक लाइट। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। सारी काली परछाइयां चीखने लगीं। लेकिन तभी जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। गड़ गड़ गड़। जंगल की जमीन फट गई और उस दरार से धीरे धीरे कुछ विशाल बाहर आने लगा। नोबिता की आंखें डर से फैल गईं। वो था एक विशाल काला ड्रैगन। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ मारी। ग्रा! उसकी आवाज से पूरा मैजिक वर्ल्ड हिल गया। ड्रैगन ने नोबिता और डोरेमोन को घूरते हुए कहा, मैं हूं मैजिक वर्ल्ड का रक्षक और तुम इंसानों ने इस दुनिया का दरवाजा खोलकर बड़ी गलती की है। नोबिता कांपते हुए बोला, हम सिर्फ वापस घर जाना चाहते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। अब कोई वापस नहीं जा सकता। जो भी यहां आता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। नोबिता रोने लगा। डोरेमोन, हम क्या करेंगे? डोरेमोन कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नोबिता, डरना मत, क्योंकि असली जादू हिम्मत में होता है। उसने निकाला अल्टीमेट मैजिक गैजेट। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया, पूरे आसमान में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे पूरे मैजिक वर्ल्ड को ढकने लगी। काली परछाइयां गायब होने लगीं। ड्रैगन चीखते हुए बोला, ये असंभव है। कुछ सेकंड बाद पूरा मैजिक वर्ल्ड सफेद रोशनी में बदल गया। जब नोबिता ने आंखें खोली, वो फिर अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
डोरेमोन भी उसके पास बैठा था। नोबिता ने राहत की सांस ली। लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन तभी टेबल पर पड़ी मैजिक बुक अपने आप खुल गई। उसका आखिरी पन्ना धीरे धीरे पलटा और उस पर एक लाइन लिखी थी, मैजिक वर्ल्ड का दरवाज़ा अभी भी खुला है। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय खिड़की के बाहर से एक डरावनी फुसफुसाहट आई, नोबिता, हम फिर मिलेंगे। और खिड़की के बाहर एक पल के लिए लाल आंखें चमकीं।